शरीर रचना विज्ञान के सभी प्रशंसक ध्यान दें। ये ब्रेनस्टेम की शारीरिक रचना है। ब्रेनस्टेम मस्तिष्क का डंठल जैसा हिस्सा है जो सेरेब्रम और डाइनसेफेलॉन को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है। मानव मस्तिष्क में ब्रेनस्टेम मिडब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगटा से बना होता है। मध्य मस्तिष्क टेंटोरियल नॉच के माध्यम से डाइनसेफेलॉन के थैलेमस के साथ निरंतर है। मस्तिष्क तंत्र बहुत छोटा होता है, जो मस्तिष्क के कुल भार का केवल 2.6% होता है। इसमें हृदय और श्वसन क्रिया को विनियमित करने, हृदय गति और श्वास दर को नियंत्रित करने में मदद करने की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये कपाल तंत्रिकाओं के माध्यम से चेहरे और गर्दन को मुख्य मोटर और संवेदी तंत्रिका आपूर्ति भी प्रदान करता है। मस्तिष्क तंत्र से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं आती हैं। अन्य भूमिकाओं में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और शरीर के नींद चक्र का विनियमन शामिल है। यह मस्तिष्क के बाकी हिस्सों से शरीर तक और शरीर से वापस मस्तिष्क तक मोटर और संवेदी मार्गों के परिवहन में भी प्रमुख महत्व रखता है। इन मार्गों में मोटर फंक्शन के लिए कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक स्पर्श, कंपन संवेदना और प्रोप्रियोसेप्शन के लिए पृष्ठीय कॉलम मीडियल लेम्निकस मार्ग और दर्द, तापमान, खुजली और कच्चे स्पर्श के लिए स्पिनोथैलेमिक ट्रैक्ट शामिल हैं। ब्रेनस्टेम के भाग मिडब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगटा हैं। डाइनसेफेलॉन को कभी कभी मस्तिष्क तंत्र का हिस्सा माना जाता है। ब्रेनस्टेम ऊपर से टेंटोरियल नॉच के ठीक ऊपर से निचले फोरामेन मैग्नम के नीचे पहले ग्रीवा कशेरुका तक फैला हुआ है। मध्य मस्तिष्क को आगे 3 भागों में विभाजित किया गया है। टैक्टम और वेंट्रल टैक्टम क्षेत्र। टैक्टम छत का निर्माण करता है। टैक्टम में ऊपरी और निचले कॉलिकुली की युग्मित संरचना शामिल है और यह सेरेब्रल एक्वाडक्ट का पृष्ठीय आवरण है। अवर कॉलिकुलस श्रवण मार्ग का प्रमुख मिडब्रेन न्यूक्लियस है और कई परिधीय ब्रेनस्टेम नाभिक से इनपुट प्राप्त करता है। साथ ही श्रवण कॉर्टेक्स से भी इनपुट प्राप्त करता है। इसकी अवर ब्राचियम, बांह जैसी प्रक्रिया डाइनसेफेलॉन के औसत दर्जे के जीनिकुलेट नाभिक तक पहुंचती है। बेहतर कॉलिकुलस अवर कॉलिकुलस के ऊपर स्थित होता है और रोस्ट्रल मिडब्रेन को चिन्हित करता है। ये दृष्टि की विशेष इंद्रिय में शामिल होता है और अपने बेहतर ब्राचियम को डाइनसेफेलॉन के पार्श्व जीनिकुलेट शरीर में भेजता है। टैगमेंटम जो मध्य मस्तिष्क के तल का निर्माण करता है, सेरेब्रल एक्वाडक्ट का उदर है। कई नाभिक, पथ और जालीदार संरचनाएं यहाँ समाहित हैं। मस्तिष्क तंत्र श्वास, हृदय गति, उत्तेजना, चेतना, नींद, जागने के कार्यों और ध्यान, एकाग्रता में महत्वपूर्ण कार्य करता है। ब्रेनस्टेम के 3 मुख्य कार्य हैं। सबसे पहले, मस्तिष्क तंत्र संचालन में भूमिका निभाता है, अर्थात शरीर से सेरेब्रम और सेरिबेलम तक और इसके विपरीत प्रसारित होने वाली सभी जानकारी मस्तिष्क तंत्र से होकर गुजरनी चाहिए। शरीर से मस्तिष्क तक आने वाले आरोही मार्ग संवेदी मार्ग हैं और इसमें दर्द और तापमान संवेदना के लिए स्पिनोथैलेमिक पथ और पृष्ठीय स्तंभ मध्यवर्ती लेम्निकस मार्ग या DCML शामिल हैं, जिसमें स्पर्श, प्रोप्रियोसेप्शन और के लिए ग्रेसाइल फासिकुलस और क्यूनेट फासिकुलस शामिल हैं। दबाव की अनुभूति, चेहरे की संवेदनाओं के समान मार्ग होते हैं और वे स्पिनोथैलेमिक ट्रैक्ट और DCML में यात्रा करेंगे। अवरोही पथ ऊपरी मोटर न्यूरॉन्स के अक्षतंतु हैं जो वेंट्रल हॉर्न और पोस्टीरियर हॉर्न में निचले मोटर न्यूरॉन्स पर सिनेप्स के लिए नियत होते हैं। इसके अलावा ऊपरी मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो ब्रेनस्टेम के वेस्टिबुलर, लाल, टेक्टल और रेटिक्युलर नाभिक में उत्पन्न होते हैं, जो रीढ़ की हड्डी में भी उतरते हैं और सिंक होते हैं। दूसरे 3 से 12 तक की संख्या वाली कपाल तंत्रिकाएं मस्तिष्क तंत्र से निकलती हैं। ये कपाल तंत्रिकाएं चेहरे, सिर और आंत की आपूर्ति करती हैं।
कपाल तंत्रिकाओं के पहले 2 जोड़े मस्तिष्क से निकलते हैं। और तीसरा, ब्रेनस्टेम में हृदय प्रणाली नियंत्रण, श्वसन नियंत्रण, दर्द संवेदनशीलता नियंत्रण, सतर्कता, जागरूकता और चेतना में शामिल एकीकृत कार्य होते हैं। इस प्रकार ब्रेनस्टेम क्षति एक बहुत गंभीर और अक्सर जीवन घातक समस्या है। कपाल तंत्रिकाओं के 12 जोड़े में से 10 या तो मस्तिष्क तंत्र नाभिक को लक्षित करते हैं या उनसे उत्पन्न होते हैं। ओकुलोमोटर तंत्रिका और ट्रोक्लियर तंत्रिका के नाभिक मध्य मस्तिष्क में स्थित होते हैं। ट्राइजेमिनल तंत्रिका, पेट की तंत्रिका, चेहरे की तंत्रिका और वेस्टिबुलोकोक्लियर तंत्रिका के नाभिक पोन्स में स्थित होते हैं। ग्लोसोफेरिजियल तंत्रिका, वेगस तंत्रिका, सहायक तंत्रिका और हाइपोग्लोसल तंत्रिका के नाभिक मज्जा में स्थित होते हैं। इन कपालीय तंत्रिकाओं के तंतु इन नाभिकों से मस्तिष्क तंत्र से बाहर निकलते हैं। अभी के लिए इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया टिप्पणी करें और अधिक शारीरिक रचना के लिए सदस्यता लें। अलविदा।